चंद्रपुरा और आसपास के क्षेत्र के विकास में डीवीसी की भूमिका अग्रणी। विजयानंद शर्मा। चंद्रपुरा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है डीवीसी प्रबंधन। चंद्रपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए दामोदर घाटी निगम डीवीसी अग्रणी भूमिका निभा रही है। डीवीसी प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है। प्रबंधन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, पानी, बिजली, कौशल विकास सहित अनेकों योजनाएं चलाकर क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विजयानंद शर्मा ने आज यहां बताया कि चंद्रपुरा के विकास में और इस क्षेत्र की उन्नति के लिए स्थानीय लोगों को डीवीसी प्रबंधन के कार्यों में भरपूर सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय, डीवीसी के उच्च विद्यालय जमा 2, डीवीसी के 2 मध्य विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदि को पर्याप्त वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहां के दीनोबली विद्यालय को भी डीवीसी भरपूर सहयोग कर रहा है। इस क्षेत्र के लाखों छात्र छात्राएं शिक्षा पाकर रोजगार से जुड़े हैं और कई छात्र तो उच्च पद पर भी आसीन हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, कौशल विकास, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए भी इस क्षेत्र में बृहद पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि डीवीसी के सहयोग से चंद्रपुरा में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने स्थापना काल से अब तक इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ट्रेड के 1369 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया है और वर्तमान में 116 छात्र छात्राएं यहां प्रशिक्षण पा रहे हैं। इनमें से 133 प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को बड़े बड़े कंपनियों में रोजगार भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के निगमित सामाजिक दायित्व विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर इन सकारात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2024 के मई माह में अधिकतम प्लांट लोड फैक्टर PLF 93.74% पर चलकर देश के सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशन में टॉप 5 में स्थान बनाने के अलावा अप्रैल माह में 10वां स्थान, जून माह में 12वां स्थान, जुलाई अगस्त में 8वां स्थान और सितंबर में पुनः 5वां स्थान बनाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि चंद्रपुरा में स्थापित दामोदर घाटी निगम डीवीसी के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 85-33% PLF पर चलकर डीवीसी संपूर्ण प्रतिष्ठानों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024-25 में जनवरी माह तक डीवीसी चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने 2885 मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन किया है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट वर्ष 2019-20 में 78% PLF पर चलकर 34,25,651 MWH मेगावाट आवर, वर्ष 2020-21 में 74.62% PLF पर चलकर 32,68,568 MWH, वर्ष 2021-22 में 87.12% PLF पर चलकर 38,15,964 MWH, वर्ष 2022-23 में 79.41% PLF पर चलकर 34,78,138 MWH बिजली का उत्पादन किया है। वर्ष 2023-24 में 85.33% PLF पर चलकर 3,74,768 MWH बिजली का उत्पादन किया है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर PV फोटोवोल्टाइक प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। इस वित्तीय वर्ष में डीवीसी चंद्रपुरा द्वारा 121.64% छाई का उठाव किया गया है। वर्ष 2024-25 में 4.84 लाख मीट्रिक टन ड्राई फ्लाई छाई का उठाव किया गया। सितंबर 2024 में 57,845 मीट्रिक टन ड्राई फ्लाई छाई का उठाव किया गया, जो अभी तक का एक महीने का उत्कृष्ट उठाव है। ड्राई फ्लाई छाई का उपयोग सीमेंट और ईंट बनाने वाली कंपनी कर रहा है। छाई तालाब से भी 7.04 लाख मीट्रिक टन नमी युक्त छाई का उठाव किया गया है। 26 अगस्त 2024 को 2,632 मीट्रिक टन ड्राई फ्लाई ऐश का उठाव किया गया, जो का एक दिन का सर्वाधिक छाई का उठाव है। पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री PK मिश्रा, वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री DC पांड्या आदि शामिल थे। CTPS की जो प्लांट स्तर की चीज है, वो प्लांट का परफॉर्मेंस काफ़ी सराहनीय है और कई वर्षों से सराहनीय रहा है। CTPS PLF के मामले में और रिलायबिलिटी के मामले में डीवीसी का सबसे अग्रणी प्लांट आज भी है और उम्मीद करते हैं रहेगा। डीवीसी अपने
फॉर्मेशन के 78वें वर्ष में है ना अभी। इतना दिन तक बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव किए हैं और चंद्रपुरा भी पुराने यूनिट में से एक है। जो एकदम पुरानी यूनिट थी वो तो अभी बंद हो गई, उसको डिकमीशन कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया, वो जगह को खाली कर लिया गया है। और जो बाद में यूनिट आई 250 मेगावाट इंटू 2 वो अभी चल रही है, अच्छी चल रही है। टचवुड अच्छा चलता रहे और तो उस मामले में ठीक ही है। कॉलोनी वगैरह चूँकि पहले बहुत इम्प्लाई थे, बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो अभी तो उतने इम्प्लाई नहीं है, रहने वाले नहीं हैं, तो कुछ समस्याएं उनसे जुड़ी हुई है। और उसी चलते बहुत विस्तृत क्षेत्र में कॉलोनी है तो उसके मेंटेनेंस वगैरह को लेके भी है कुछ समस्या। प्लस जिस समय डीवीसी बना उस समय तो बहुत पहले कानून व्यवस्था वगैरह ज़्यादा बेटर था, सामाजिक स्थिति परिस्थिति हम लगते हैं इस मामले में बेटर था। तो ये ओपन कॉलोनी है टोटल, अभी तक कहीं बाउंड्री वाल वगैरह नहीं है, तो एक्सेस जो है कहीं से कोई कर लेता है, तो इस चलते भी बहुत ज़्यादा मैंने कभी कभी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना आती है। लेकिन आगे यदि विकास का कार्य होते रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि सब पर बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। सर नया प्लांट कब तक आने के चांस है? नया प्लांट का जब तक सरकारी मंजूरी नहीं आती है कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे काफ़ी आगे के स्थिति में है, उस पर विचार चल रही है कि सरकारी मंजूरी आएगी तभी हम लोग कुछ अनाउंस कर पाएंगे। ऐस को लेकर क्या कहें? ऐस का तो हमारे यहाँ लेजेसी ऐस है, करीब 37 लाख टन आज के डेट में ऐस है हमारे पास। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हो सकता है कुछ दिन के बाद हमको 1000 रुपीज़ पर ईयर पर टन पेनाल्टी देना पड़ेगा यदि हम खाली नहीं कर पाते हैं लेजेसी ऐस को। तो लेकिन अभी जो सरकार की योजना है उसके हिसाब से NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके प्रोजेक्ट में मिट्टी के बदले छाई का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो उसके तहत हम लोगों को भी मौका दिया गया है छाई देने के लिए। तो उसके विभिन्न परियोजना में छाई दिया जा रहा है जो ऐसा। और हमारे यहाँ से ड्राई ऐश निकल के सीमेंट इंडस्ट्री को जाता है, वो सेल के माध्यम से जाता है। और ये जो पॉन्ड ऐश है वो अब तो रेगुलर चल रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा जो ऐश का डिस्पोजल साइट है NHI में ही है। तो उनके एजेंसी या सीधे उनसे कुछ MOU है जिस पर अभी करीब रफली 27 लाख मेट्रिक टन का एग्रीमेंट, हिंदी में करार बोलते होंगे सर, एग्रीमेंट हो गया है वो देने का। तो उस स्थिति में हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी उस हिसाब से रफली 14,000 से 15,000 मेट्रिक टन पर डे हमको डिस्पोज करना पड़ेगा। हमारा डाइक था जो नदी के किनारे, वो भी एक बड़ा संवेदनशील रहा है शुरू से। तो अभी उसके लिए उसके सुदृढ़ीकरण के लिए और जो उसका रेट्रोफिटिंग है उसके लिए हम लोग की निविदा अभी ये हो गई है, स्वीकृत हो गई है और उसका काम बहुत जल्दी शुरू होगा। बाकी जो हमारा लिगेसी एस है उसको खाली करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और उसमें सब लोगों का सहयोग आवश्यक है। उसके लिए जो एक तकनीकी जो बदलाव आया है उसको तो कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता है, आज के दिन में नकार नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जिनको भी वहाँ पर ये कोई अगर शिकायत हो तो हम लोग को ज़रूर बताएं वहाँ पर क्या समस्या है। हम लोग सबका सहयोग करने के लिए और सबके हित में ही हम लोग काम करते हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग अपने ऐश पॉइंट को जल्दी से जल्दी खाली करें। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही सर? अभी फ़िलहाल तो हम लोग का विलम्ब हो गया इसको कदम को उठाने में। ये हम लोग को कुछ दिन 2-3 साल पहले ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर से ही हम लोग आए हैं। लेकिन अभी हम लोग का प्रयास जारी है और जो भी लोग नई तकनीकी का विरोध कर रहे हैं या बदलाव का विरोध कर रहे हैं उनको यह समझना चाहिए कि जो तकनीकी बदलाव जो आती है उसको आज न कल हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर जैसे मोबाइल भी आया तो पहले एक मोबाइल था, आज के दिन में बहुत अभी सर मान लें कि समय पर ऐस नहीं खाली किया जाएगा तो ये जुर्माने की जो बात आई थी वो किस तरह से है, कितनी जुर्माना है? यह जुर्माना जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है
उसके द्वारा भारत का राजपत्र में 1,000 रुपया पर मीट्रिक टन पर ईयर ये जुर्माना देना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोगों को करीब 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम लोगों को यहाँ दंड लगेगा। और अगर हम इसको सही समय पर खाली नहीं करते हैं, दूसरी बात है अगर जो नया प्लांट आने का जो प्रस्तावित है उसके लिए भी हमको एक स्थायी जो पॉन्ड है उसकी व्यवस्था करनी है। तो ये दोनों जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने इस दंड से बचें और जो नया प्लांट जो हमारा प्रस्तावित है उसके लिए भी हम जो पॉन्ड की व्यवस्था करें, उसके लिए पॉन्ड को जल्दी से जल्दी खाली करना बहुत ही आवश्यक है। जो भी सर आपने जो बताया कि डिले उठ रही है छाया, तो उसकी एक समय सीमा क्या है और वो कब तक खाली करना जो और इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो इस कार्य में सहयोग करें। अगर चंदपुरा के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छाई उसको प्रतिदिन खाली करें, तभी यहाँ का भविष्य जो है सुरक्षित। सर जो सोलर इसके अलावा चंद्रपुरा का ही समस्या है या और वैली का भी समस्या है? और वैली में बाकी जगह जो छाई का उठाव है वह बहुत ही अच्छा हो चुका है। सिर्फ चंद्रपुरा और बोकारो यही 2 जगह हम लोग पिछड़े हुए हैं। बाकी जो भी दूसरा जो प्लांट है, मिलिया है, रघुनाथपुर है, गर्मा है, टाल है, यह सब जगह बहुत ही प्रतिदिन करीब 14-15 हज़ार मीट्रिक टन हर जगह छाई का उठाव प्रतिदिन हो रहा है। और यहाँ अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो इसमें हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और सब लोगों का दायित्व है, जो भी लोग हैं, सब जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो सब इसमें सहयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। हाँ, सबके सहयोग ठीक। सर जो सोलर प्लांट आ रहा है कितने मेगावाट का आ रहा है? 10 मेगावाट का। तो जगह उसका चिन्हित किया गया है? वो अब जो हमारा एग्जिस्टिंग रिजर्वायर है जो उसी रिजर्वायर में वो आ रहा है। ठीक, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं हमार इंडिया न्यूज।